एवेंजर मूवी की इवेंट के बाद कैथ किर्स्ती अपने डैड ओडिन के पास ले आया है। वो लोकी को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे और जो गलत काम तुमने किए हैं उन सब को थॉर को ठीक करना होगा। वही एसगार्ड का राजा होगा और 9 रियासतों में वही शांति लेकर आएगा। अब यहाँ पर बाइफ्रॉस्ट भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है, जिसे थॉर ने अपने हथौड़े से तोड़ दिया था। थॉर हाइमडाल के पास जाता है। वो थॉर को बताता है कि बहुत जल्दी 9 की 9 रियासतें एक ऐसे सीक्वेंस में आने वाली हैं जहाँ से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के छुपे हुए रास्ते खुल जाएंगे। और ऐसा पहले भी हुआ था। और यहाँ से कहानी जाती है अतीत में, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि उजाले से पहले इस पूरी दुनिया में अंधकार था और अंधकार से बुरी शक्तियाँ और बुरे लोग जन्मे, और इन्हीं में से एक था डार्क एल्फ मेलिकेट, जो दोबारा से इस पूरी दुनिया को अंधकार में बदलना चाहता था। और ऐसा सिर्फ एक ही पदार्थ से किया जा सकता था जिसे ईथर कहा जाता है। और जब 9 रियासतें यानी कि 9 के 9 ग्रह एक ही सीक्वेंस में आए, इससे 9 की 9 रियासतें एक दूसरे से जुड़ गई, तो मेलिकित ने उसमें ईथर छोड़ दिया। पर इससे पहले कि ये पूरी तरह से घटता, एसगार्ड ने ईथर उससे छीन लिया, जिस वजह से मेलिकित की हार हो गई। और थॉर के दादा बोर ने उस ईथर को, जो कि बहुत ही खतरनाक तत्व था, उसे जमीन की गहराइयों में कहीं छुपा दिया। हाइमडाल थॉर को बताता है कि ऐसा दोबारा होने वाला है। 9 की 9 रियासतें एक बार फिर से एक ही सीक्वेंस में आने वाली है। वहीं धरती में जेन फोस्टर को दिखाया जाता है, जो अपने 2 दोस्तों के साथ एक अबेंडेंट जगह में जाती है। दरअसल इन्हें यहाँ पता चला होता है कि कुछ अजीब घट रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। एक बच्चा आगे जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रक होता है और जैसे ही वो उसे थोड़ा सा उठाता है, वो पूरा का पूरा हवा में तैरना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वही बच्चे इन्हें एक दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ भी डालने से वही चीज़ ऊपर से वापस आती है और कई बार चीज़ें वापस भी नहीं आती। अब जेन फोस्टर यहाँ पर अपने मीटर से चारों तरफ सर्वे करना शुरू कर देती है और तभी एक अनजानी शक्ति उसे धकेलना शुरू करती है और जेन फोस्टर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर उसे दीवार के अंदर एक लाल रंग का तरल पदार्थ दिखता है। और जैसे वो वहां पर हाथ लगाती है, वो सारा का सारा उसके शरीर के अंदर चला जाता है और ये ईथर होता है। वही ईथर जिसे आज से हजारों साल पहले थॉर के दादा ने जमीन की गहराइयों में कहीं दफना दिया था। और ठीक इस घटना के बाद डार्क एल्फ मेलिकेट, जो ईथर से 9 दुनियाओं को, 9 रियासतों को अंधकार में बदलना चाहता था, वो जाग जाता है। अब जेन फोस्टर को होश आता है और जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर पुलिस होती है। दरअसल उसकी दोस्त ने पुलिस को कॉल किया होता है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम पिछले 5 घंटों से गायब थी। ये सुनकर जेन फोस्टर शॉक्ड हो जाती है और तभी वो देखती है कि सामने थॉर खड़ा है। दरअसल हाइमडाल, जो 9 की 9 रियासतों पर नजर रखता है, उसने थॉर को बताया था कि उसे कहीं भी जेन फोस्टर नहीं दिख रही। इसीलिए थॉर जेन फोस्टर, जिससे वो प्यार करता है, उसकी खबर लेने के लिए पृथ्वी पर आया होता है। जेन फोस्टर अब पुलिस वालों के पास जाती है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुसे थे। पर जैसे वो उसे हाथ लगाते हैं, ब्लास्ट होता है और सारे के सारे पुलिस वाले गिर जाते हैं। थॉर जेन फोस्टर के पास जाता है। वो समझ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर एसगार्ड आ जाता है, जहाँ थॉर के पिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो थॉर को कहते हैं कि इस लड़की को वापस मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर छोड़ कर आ जाओ। पर जैसे ही एसगार्ड के 2 लोग जेन फोस्टर को हाथ लगाते हैं तो उन्हें झटका लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। ओडिन अब जेन फोस्टर को चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जेन फोस्टर के अंदर वो खतरनाक तत्व, जिसे ईथर कहा जाता है, वो है। वो ये बात थॉर को बताते हैं। वहीं थॉर जेन फोस्टर को बताता है कि हाइमडाल को तुम दिख नहीं रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। दरअसल 9 की 9 रियासतें एसगार्ड के चारों तरफ घूमती है, लेकिन 5000 साल में एक वक्त ऐसा आता है जब ये सब के सब एक लाइन में आ जाती हैं, जिससे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन ये कुछ ही वक्त के लिए होता है। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। एक बार ये समय टल जाता तो उसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आ पाती। वहीं अब मेलिकित अपने एक खास सिपे सलार के अंदर एक ऐसा पदार्थ डालता है जिससे उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसे जानबूझ के एसगार्ड के जेल में एक बंदी बनाकर भेज देता है। वहां पहुंचने के बाद वो अपने असली रूप में आता और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। यहीं पर लोकी भी बंदी होता है और लोकी उसे आगे का रास्ता बताता है। कहता है कि तुम्हें बाईं तरफ सीढ़ियों से नीचे जाना चाहिए।
अब मेलिकित भी यहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जो किसी भी कीमत पर 9 दुनियाओं को खत्म करने के लिए ईथर हासिल करना चाहता है। उसे पता है कि ईथर जेन फॉस्टर के शरीर में है, लेकिन यहाँ पर थॉर की मॉम होती है जो उसके सामने आ जाती है। पर तभी यहाँ पर मेलिकित का वही दैत्य है जिसकी शक्तियाँ उसने बढ़ाई थी, वो आ जाता है। वो थॉर की मॉम को पकड़ लेता है। मेलिकित पूछता है कि मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है जिसके शरीर में ईथर है, पर थॉर की मॉम नहीं बताती। इसीलिए वो दैत्य अपनी तलवार थॉर की मॉम के शरीर के आर पार कर देता है। थॉर भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपने हथौड़े से मेलिकित पर वार करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। मेलिकित और एल्ग्रीन के सामने अब उनसे बचने का और भी कोई रास्ता नहीं होता। इसी वजह से उन्हें बिना ईथर जेन फोस्टर से निकाले हुए वहाँ से भागना पड़ता है। अपनी माँ फीगा की डेथ हो जाने की वजह से थॉर को मेलिकित तक काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लॉकी से मिलता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एसगार्ड से बाहर निकलवा सकते हो, क्योंकि मुझे मेरी माँ फीगा का बदला लेना है मेलिकित। और वहीं पर थॉर अपने बाकी साथियों की मदद से एसगार्ड से एस्केप हो जाता है। उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मेलिकित जेन के अंदर से पूरा का पूरा ईथर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा कुछ वाकया थॉर अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। और जब ईथर पूरी तरीके से जेन फोस्टर से निकल जाता है तो वो अपने मैनेट की मदद से एक बहुत ही जोर की बिजली खड़काता है और ईथर को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर ईथर की काफी शक्तियाँ होती है, इसी की वजह से थॉर अपने इलेक्ट्रिकल पावर के साथ में भी ईथर को नष्ट नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि मेलिकित अपनी पूरी शक्तियों को ईथर के साथ मिला लेता है और एक तरीके से ईथर के साथ में अपना फ्यूजन कर लेता है और मोल्ड होकर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका सामना अब कोई भी नहीं कर सकता। इसी के साथ में मेलिकित को उसे उसकी शक्तियां मिल जाती है और वो फिर से 9 रियासतों के एकजुट होने का इंतजार करता है और फिर से उन 9 रियासतों का राजा बनने के लिए अपने शिप में वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लॉकी को एल्ग्रिम पूरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी जान ले लेता है। देखते हैं कि वहाँ पर थॉर और जेन फोस्टर को स्वाटलफाइम यानी कि उस 9वीं रियासत में से एक रियासत का एक पोर्टल मिल ही जाता है, जहाँ पर वो उस पोर्टल में जाकर दूसरी किसी दुनिया के अंदर पहुँच सकते थे। अब यहाँ पर जेन फोस्टर अपना दिमाग यूज करती है और वो थॉर को लेकर सीधा पहुँचती है लंदन में अपने खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक और साथ ही असिस्टेंट डार्सी के पास में। अब यहाँ पर इस कहानी की सबसे खास बात का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि मेलिकित को पूरी की पूरी 9 रियासतों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा सेंटर चूज करना पड़ेगा जहाँ से वो उन सभी 9 रियासतों के सेंटर में आ सके और वहीं पर वो ईथर के साथ में इन पूरी 9 रियासतों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और इसी को रोकने के लिए थॉर की मदद करते हैं वहाँ पर जेन फोस्टर, डार्सी लुइस और साथ ही एरिक सेल्विक और उनका एक और असिस्टेंट। वो सभी अपने साथ में कुछ टेक्निकल वेपन्स लेकर सीधा उसी सेंटर यानी कि ग्रीनविच पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मेलिकित ईथर के साथ में पहुँचने वाला था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मेलिकित की फोर्स और थॉर के बीच में एक बहुत ही तगड़ी और कूल फाइट होती है। लेकिन उसी लड़ाई के बीच में एक और पोर्टल खुल जाने की वजह से वहां से मेलिकित और थॉर एक दूसरी रियासत में पहुंच जाते हैं और इसी की वजह से वहां पर मेलिकित को भी ईथर का यूज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्योंकि थॉर काफी चालाक था और वो अपने सभी दोस्तों का यूज करते हुए उन सभी पोर्टल्स का यूज करते हुए वहां पर पूरा का पूरा यानी कि मेलिकित का जो शिप था उसी मेलिकित पर दे मारता है, जिसकी वजह से ईथर मेलिकित के शरीर से पूरा का पूरा इजोलेट हो जाता है और वहाँ पर मेलिकित की मौत हो जाती है। और इसी के साथ में ये लड़ाई कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि थॉर फिर से एसगार्ड में पहुँचता है अपने पिता ओडिन के पास में और ओडिन अपने बेटे थॉर को कहते हैं कि अब तुम्हें राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए। लेकिन तब थॉर अपने पिता ओडिन से कहता है कि नहीं, मैं अभी भी इस लायक नहीं हूँ कि मैं अभी भी इस गद्दी को संभाल पाऊँ। और साथ ही लोकी के बारे में भी कि किस तरह उसने उसकी उस लड़ाई में मदद की थी। जिस बात को सुन ओडिन थॉर को उसकी थ्रोन एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर से थॉर उन्हें मना करके उस सिचुएशन से चला जाता है, जिस दौरान हमें ये पता चलता है कि वो ओडिन नहीं बल्कि खुद लोकी ही है जिसने ओडिन का भेष बनाकर उनकी जगह ले ली है और साथ ही अब वो उस जगह का राज